नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी सबसे अहम खबर के साथ। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से बन चुके हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जेडीयू अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया है। बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनी। इससे पहले ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। भारत 24 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी, क्योंकि जेडीयू बैठक से जुड़ी हर डिटेल्स में आपको सुबह से ही पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, और अब उसी के बाद ये तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से नीतीश कुमार बने। यानी कि 2003 में जिस पार्टी का गठन हुआ, जिस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक नाम नीतीश कुमार का था, और उसके बाद से लगातार नीतीश कुमार इसके मुखिया के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, हालांकि बीच में शुरुआत के वक्त में जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर शरद यादव तक, और उसके बाद हमने देखा था कि जनता दल यूनाइटेड को लेकर कैसे रार छिड़ गई थी, कैसे असली नकली का भेद यहाँ पर कराना गया था। और उसके बाद हमने देखा कि आरसीपी सिंह हो या फिर ललन सिंह, इसको लेकर के उन तक भी जिम्मेदारी पहुंची। बीच में ललन सिंह ने जिस तरीके से नाराजगी यहाँ पर जाहिर की थी, और उसके बाद बीच में मनमुटाव का दौर भी आया। लेकिन अभी आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से बन चुके हैं नीतीश कुमार। इसके अपने मायने हैं। हालांकि जो भी नेता इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या इसके पीछे का कारण रहा, तो उनका कहना यह था क्योंकि ललन सिंह इस वक्त चुनाव में बिजी हैं। उनको लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है। हो सकता है मुंगेर से एक बार फिर से वो लोकसभा चुनाव लड़े, इसी कारण ये फैसला लिया गया है। हालांकि इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है वो ये कि नीतीश कुमार को ये नहीं पसंद था कि ललन सिंह की नजदीकियां लालू प्रसाद यादव के परिवार से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। बीच में खबर ये भी आई कि एक गुप्त मीटिंग चली, 10 विधायकों ने इसको लेकर के एक बैठक की, और उसमें जानकारी ये सामने आ रही थी कि विधायक एकमत नहीं है ललन सिंह को कंटिन्यू करने के बाद। उसके बाद तमाम तरह के कयासों के बीच आज की जो सबसे बड़ी खबर सामने आई वो ये कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। ललन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा, और उसके बाद ललन सिंह की तरफ से प्रस्ताव रखा गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नीतीश कुमार का। और इसी के बाद जब नीतीश कुमार का नाम सामने आया, उसके बाद वहां पर कार्यकर्ताओं में गजब का जोश अब देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि 24 के पहले एक मास्टर स्ट्रोक भी होगा। आप इसको इस लिहाज से भी समझिए कि जेडीयू की एक बड़ी रणनीति है। ओबीसी समाज से आते हैं नीतीश कुमार, सवर्ण समाज से ललन सिंह थे, जो कि अब तक जेडीयू की कमान संभाल रहे थे। नीतीश कुमार उस ओबीसी समाज से आते हैं जो कि बिहार में 63% जिसकी आबादी है। तो एक मैसेज देने की कोशिश भी नीतीश कुमार की तरफ से। दूसरी जो बड़ी बात, दूसरे जो इसके मायने हैं वो ये आप समझिए कि INDIA ब्लॉक जो हाल में गठित हुआ है, 28 दलों वाला जो गठबंधन है, उस अलायंस में नीतीश कुमार अपनी जो जमीन है उसको और मजबूती के तौर पर देखते हुए, और अब वो दिल्ली की राजनीति की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। इसको आप एक कदम इस लिहाज से मान सकते हैं। हालांकि कयास इसको लेकर के पहले से ही लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड में हलचल हुई, और ये हलचल उस वक्त से काफी ज्यादा बढ़ गई जब INDIA ब्लॉक की हाल ही में एक बड़ी मीटिंग दिल्ली में संपन्न हुई थी। उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, और फिर खबर आई कि क्या जेडीयू में ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि ललन सिंह से एक वर्ग नाराज है। और अब हालांकि नाराजगी की बात तो किसी ने कबूल ही नहीं, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसके हिसाब से जेडीयू के नए अध्यक्ष एक बार फिर से नीतीश कुमार। वर्तमान आर्थिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा होगी, संगठन के फैलाव और अन्य दलों के साथ सीटों की तालमेल पर भी चर्चा होगी। नीतीश जी की पॉलिटिकल पोजीशनिंग, वो पार्टी के सर्वमान्य और सर्वोच्च नेता हैं। पद उनके लिए छोटे हैं। आज उनके विचार समूचे विमर्श का हिस्सा बन चुके। जनता दल यू इंडिया गठबंधन का निर्माता है, और हम अपने इस प्रयोग को जारी रखेंगे। जिस दिन नीतीश कुमार कमान संभालना उनकी इच्छा होगी, हम कमान संभाले या हमको आगे देखना चाहिए, तो कौन ऐसा पार्टी का वर्कर होगा वो नहीं चाहेगा नीतीश जी की कमान संभाले? ऐसा कोई वर्कर है क्या रैंक एंड फाइल में कोई भी? अब ये क्या, अब तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ना डिसाइड होगा। नीतीश जी चाहते हैं
नहीं चाहते हैं, क्या है, ये सब तो स्पेकुलेशन है ना। सर फिर भी एजेंडे में क्या आप लोगों को बताया गया है, क्या एजेंडे में आईएएस की परीक्षा देने के पहले क्वेश्चन पता होता है क्या? एजेंडा अब उनके पार्टी का इंटरनल आंतरिक मामला है और वो रूटीन वर्क बता रहे हैं। हलचल है, लोगों के बीच कहीं न कहीं आशंका है कि जदयू को तोड़ करके राजद की सरकार बनाने का एक बड़ा खेल का प्रारंभ हुआ था। उस खेल का पटाक्षेप करने का कहीं न कहीं संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन अब पूरा बैठक समाप्ति के बाद ही पता चल स्वीकार नहीं करता है। जब पार्टी का विश्वास नहीं रहे, नेतृत्व का विश्वास नहीं रहे, उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इनको पहले ही इस्तीफा कर देना चाहिए था। इस तरह से प्रेस मीडिया लोगों के बीच अपनी दुर्गति करा के जाना, मुझे अफसोस है, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, ये कतई उचित नहीं है। क्या लग रहा है कि अब बहुत चीज बदलेगी महागठबंधन में, जदयू में, क्या लग रहा है? श्रीमान लालू प्रसाद यादव बहुत दुखी हैं आज। उनके सपना को साकार करने वाले सबसे हथियार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू थे। उनका पुत्र उत्तराधिकारी जनता का जनादेश नहीं प्राप्त कर सकता है सीएम पद का। वो चाह रहे थे कि मैं जीते जी इस पद पर उसको बैठा दें। अब देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, क्या उछाल चलते हैं, क्या क्या वातावरण बनाते हैं, क्योंकि वो भी बड़ा महाठग है और बिहार की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में उनको कोई दर्द नहीं होता। इसलिए अभी ये टेलर है, फिल्म पूरी बाकी है। कहा जा रहा था कि 11 विधायकों के साथ ललन सिंह ने बैठक की थी। तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, वो अगर इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देगी तो स्वाभाविक रूप से वो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। ललन बाबू ने खुद कहा, उन्होंने मीटिंग में कहा कि पहले भी वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार किया था और अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए लगातार बाहर रहना होगा। इसलिए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो स्वीकार करें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। तो तमाम रिएक्शंस आपने सुना, बीजेपी से लेकर के जेडीयू तक के बड़े नेता। एक तरफ महासचिव केसी त्यागी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी तरफ अशोक चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का नाम आया तो सभी कार्यकर्ताओं ने एक मत होकर के उसे स्वीकार कर लिया। तीसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं कि दुर्गति हुई है और यहाँ पर कहीं ना कहीं अपमानित किया गया है ललन सिंह को। साथ ही साथ उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ जो नज़दीकियां हैं उसका भी जिक्र करते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि ललन सिंह एक वक्त पर, एक दौर पर ऐसे नेता थे जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया था, आवाज़ बुलंद की थी। लेकिन कुल मिलाकर के आज के दिन की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा दाव खेला और इस बार जो उनका दाव है वो अपनी पार्टी को लेकर के, यानी कि ललन को किनारे करके अब नीतीश कुमार एक बार फिर से अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए हैं। लेकिन क्या राहें इतनी ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि कई ऐसी चुनौतियां जिसका सामना करना पड़ेगा नीतीश कुमार को। आरजेडी के साथ बहुत नज़दीक संबंध जिसका जिक्र बार बार हो रहा है और कहा तो ये भी जा रहा है कि ललन सिंह की वजह से जो पार्टी जेडीयू के जो नेता थे वही नाराज थे और उन्होंने कई मर्तबा शिकायत कर दी थी। हालांकि कोई पहली बार नहीं, आप ये समझिए पहली बार नहीं है कि ललन सिंह इस तरीके से नाराज हुए हों। इससे पहले भी 2008-2009 के दौर में एक ऐसा समय था जब ललन सिंह पर पार्टी के भीतर सवाल उठे थे, जिसके बाद ललन सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। हालांकि 2013 में वो वापस आए थे और उसके बाद से बहुत नज़दीकी संबंध थे ललन सिंह और नीतीश कुमार के। लेकिन बीच में जो कुछ भी हुआ, जो राजनीतिक उठापटक हमने देखी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बहुत संभव है कि अब ललन सिंह को हटा करके नीतीश कुमार एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन अब समझिए कि ललन सिंह के इस्तीफे के मायने
क्या है? लालू और तेजस्वी की राजनीतिक इच्छा परवान नहीं चढ़ेगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि लगातार ललन सिंह मुलाकात कर रहे थे और लालू प्रसाद यादव की इच्छा थी कि उनका बेटा यानी कि तेजस्वी यादव राज्य का नेतृत्व करे। हालांकि अब तो ये भी कयास लगाए जा रहे कि हो सकता है कि ललन सिंह को बिहार की राजनीति में उतार दिया जाए और कमान खुद तेजस्वी यादव बिहार की संभाले। लेकिन इस सिचुएशन में जो नीतीश कुमार को समझते हैं, नीतीश कुमार को जानते हैं, जो कि बीते 18 साल से मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, कहा यह जाता है कि चाहे जीते कोई भी, लेकिन बिहार में अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा वो नीतीश कुमार बनेगा। हालांकि बीच में एक वक्त भी आया जब जीतन राम मांझी ने बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उसके बाद कैसे अलगाव हुआ, कैसे वो तमाम विवादित टिप्पणी वो सबने देखा। लेकिन अब नीतीश कुमार के मन में क्या है, ये सवाल हो रहा है, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे जेडीयू के राजनीतिक इतिहास को, तो जब जब मुख्यमंत्री नीतीश ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली तब तक वो एनडीए के ज्यादा करीब नजर आए। लेकिन क्या इस बार भी कुछ ऐसा परिदृश्य, खास तौर पर ऐसे मौके पर जब आईएनडीए को एक मंच पर लाने का श्रेय एक तरीके से नीतीश कुमार को दिया गया, जो लगातार मीटिंग्स कर रहे थे तमाम बड़े नेताओं के साथ। लेकिन अब देखना बहुत अहम होगा कि जेडीयू का भविष्य किस तरीके से आगे बढ़ेगा। इस वक्त हमारे साथ सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। कौशिक साहब, एक बार फिर से स्वागत आपका भारत 24 पर। और सर, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति के ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं जो दाएं हाथ से कुछ काम करे तो बाएं हाथ को पता न चले। इस बार इस फैसले के पीछे संकेत और संदेश आपकी नजर से क्या? देखो, निश्चित तौर से प्रिया समझिए कि राष्ट्रीय राजनीति और बिहार की राजनीति में बहुत अंतर है। बिहार की राजनीति के वो चाणक्य रहे हैं, इतनी कम सीट आने के बावजूद भी लगातार मुख्यमंत्री बने रहना निश्चित तौर से बहुत बड़े संदेश देता है राजनीति में। लेकिन जो इंडिया गठबंधन का उदय हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी सोच कहाँ तक थी वो सब नीतीश जी की थी। लेकिन जो भूमिका नीतीश जी की उस गठबंधन में होनी चाहिए था वो मुझे लग रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जुड़ गए, आरएलएसपी अध्यक्ष और कभी नीतीश कुमार के बहुत नजदीकी थे। उपेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। कैसा लग रहा आपको? कभी आपके बहुत सहयोगी, बहुत आपके नजदीक संबंध है नीतीश कुमार के साथ, और अब एक बार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पहले भी थे ही नीतीश जी, ये कोई नई बात नहीं हुई है। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ते हुए क्या कहा था? उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के रूप में व्यस्तता अधिक रहती है, इसलिए इस पद के साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं और इस्तीफा कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री हैं और फिर उस पद पर जा रहे हैं। तो उस समय का तर्क खुद नीतीश जी याद करेंगे तो उनको बात समझ में आएगी कि क्या क्यों कर रहे हैं। खैर, यह उनका विषय है, उनकी पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं या बन गए, उससे मेरा क्या मतलब। लेकिन ललन सिंह जी ने इस्तीफा देते हुए जो तर्क दिया है वह भी हास्यास्पद है। ललन सिंह जी कह रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, चुनाव क्षेत्र में ज़्यादा समय देना है, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हम इस्तीफा कर रहे हैं। अब बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहकर कोई विदेश में जाकर उनको थोड़े काम करना था, और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने से चुनाव लड़ने में, चुनाव क्षेत्र में व्यस्त होना, दोनों के बीच कहाँ से कोई विरोधाभास है? तो इस तरह का तर्क अभी देखिएगा तो कई पार्टी होगी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे और चुनाव भी लड़ रहे होंगे, तो इससे कहाँ कोई संबंध है? तो तर्क, अजीब सा तर्क दिया जा रहा है। लेकिन अब इस तरह का तर्क उन्हीं लोगों को मुबारक। लेकिन उपेंद्र जी, मुझे जहां तक याद आ रहा है वो ये कि जब आपने भी साथ छोड़ा था तो आपने कहा था कि कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है जनता दल यूनाइटेड में, और अब बीजेपी कह रही है कि ललन सिंह को बहुत अपमानित करके निकाला गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, जो बात हमने पार्टी छोड़ने से पहले पार्टी के अंदर रहकर कही थी और पार्टी छोड़ने के वक्त कही थी, सारी बातें आज सच साबित हो रही है। हमने उस वक्त कहा था कि जिस रास्ते पे पार्टी बढ़ रही है वह रास्ता आत्मघाती होगा, यह कदम नीतीश जी का आत्मघाती कदम है, उसी समय हमने उनको कहा था। लेकिन उसके बावजूद उसी रास्ते पे बढ़ते चले गए। हमने उस वक्त भी यह कहा था कि नीतीश जी आपके हक में है, पार्टी के हक में है कि आप 2-4 लोगों से घिरकर 2-4 लोगों की बात ही मत सुनिए, आम कार्यकर्ताओं की बात सुनिए, अकेले में उनसे मिलिए और वह जो कहें उसके आधार पे चीज़ों को आप देखिए।
तो यह बात तो है ही कि कार्यकर्ताओं के बारे में उस पार्टी में उस वक्त भी जो स्थिति थी, ललन सिंह जी का उदाहरण अलग मामला है। ललन सिंह जी कोई कार्यकर्ता नहीं, नेता हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए तो उसी पार्टी में जो स्थिति है सब लोगों के सामने है। आज भी वही स्थिति है। अच्छा, क्योंकि आपने तो बहुत साथ में काम किया है और कई सारी आपकी भी भूमिका रही है और बहुत अहम भूमिका भी रही है जनता दल यूनाइटेड में। क्या आपको लगता है अपने अनुभव के अनुसार इस बदलाव के मायने आपको क्या नजर आते हैं? नहीं, फिर से जरा हम नहीं सुन पाए आपका। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है उपेंद्र जी कि इस बदलाव के आपको मायने क्या नजर आते हैं जनता दल यूनाइटेड में, क्योंकि आपने बहुत करीब से तमाम चीजों को देखा है। देखिए, बदलाव का सीधा है। अब जिस तरह से ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए महागठबंधन की ओर ले गए नीतीश जी को, और नीतीश जी को जो कुछ भी उन्होंने समझा दिया उसके चलते जो एक्शन नीतीश जी करने लगे उसका नुकसान होने लगा। और फिर बाद में चलकर तो साफ साफ दिखा भी कि ललन सिंह जी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कम काम कर रहे हैं, आरजेडी के नेता के रूप में ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति जब हो गई कि जेडीयू का अध्यक्ष और आरजेडी कोई दूसरी पार्टी के लिए काम करना शुरू करे, तो स्वाभाविक रूप से यह तो असहज स्थिति हो जाती ना नीतीश जी के लिए। और इसके बाद भी अगर बने रहते अध्यक्ष तो स्वाभाविक रूप से आगे चलकर ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो इस नुकसान को, संभावित नुकसान को रोकने के लिए इस तरह की बात नीतीश जी की ओर से की गई होगी कि अब अपने हाथ में हम अधिकार ले लें तो कंट्रोल रहेगा। आपको क्या लगता है कि अगला कदम नीतीश बाबू का क्या होगा? नहीं, अगला कदम वो क्या, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला था, उन्होंने इसका सलूशन जो भी था गलत या सही निकाल लिया। अब इसमें अगला कदम क्या, बाकी तो अब नहीं, मैं ये सवाल क्या करना है उनका डिसीजन होगा। ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस वक्त कयास ये लग रहे हैं कि हो सकता है कि एक बार फिर से बीजेपी के साथ गठजोड़ कर ले नीतीश कुमार, और एक बार फिर से बिहार में जो हम देखते आए कि लगातार तख्ता पलट और उसके बाद जो चीज़ें रहती है एक बार फिर से बिहार में वो देखने को मिले। और दूसरी बात कि आपको लेकर के भी चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हैं कि बातचीत तो आरएलएसपी और जेडीयू की भी हो रही है, इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, देखिए, अब नीतीश जी को सद्बुद्धि आए, जो बात आप पहली बात जो कह रहे हैं कि नाता आरजेडी से तोड़ लें, तो नाता अगर तोड़ ले तो इस बात की सद्बुद्धि अगर उनको आ जाए तो उनके हक में होगा। लेकिन अब क्या करेंगे नहीं करेंगे उनका विषय है, इससे ज़्यादा उसमें हम क्या बताएं। दूसरा जो आपका है कि मेरे बारे में जेडीयू से संबंध फिर से, इसका कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। मुझको लगता है कि जानबूझकर किसी भी रूप में मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। नहीं, कहा जाता है कि कुशवाहा जी के लिए नीतीश बाबू के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर देखिए, एक व्यक्ति के रूप में तो उनसे संबंध हमारा रहा है, और किसी पार्टी में कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति के रूप में संबंध रहना, राजनीति के रूप में संबंध रहना, दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो सॉफ्ट कॉर्नर होने का कोई पॉलिटिकल अर्थ नहीं है। अलग बात है कि व्यक्तिगत रूप से संबंध किसी दल में किसी का होता है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस बड़ी खबर पर हमारे साथ चर्चा की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस वक्त जेडीयू में हालात बने हुए हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात भारत 24 के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। सुनील कौशिक साहब हमारे साथ लगातार बने हुए, सर अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिए। और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा जो ये कह रहे हैं कि जेडीयू में जो हो रहा है वो हास्यास्पद है, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, उन्होंने ठीक कहा। लल्लन सिंह को जिस उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया नीतीश जी ने, और इंडिया गठबंधन के उदय के बाद जो चीजें की बागडोर उनके हाथ सौंपी थी, निश्चित तौर से वो कर नहीं पा रहे थे। समन्वय समिति में जब उनका नाम जेडीयू से गया और तमाम समन्वय समिति में ऐसे निर्णय लिए जहां नीतीश जी सहमत नहीं थे, 14 पत्रकारों का बहिष्कार समन्वय समिति में निर्णय लिया गया। लल्लन सिंह देखते रहे और नीतीश जी ने इसका विरोध भी किया। जब कोई इंडिया गठबंधन की बड़ी मीटिंग होती है तो सबसे पहले समन्वय समिति में चर्चा होती है
और समन्वय समिति में चर्चा होने के बाद निर्णय लिया जाता है। फिर क्या पार्टी का ब्लूप्रिंट तैयार होगा मीटिंग के समय, वो सब कुछ तय हो जाता है। क्या ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री के नाम की चर्चा करना, केजरीवाल जी द्वारा समर्थन करना, क्या लल्लन सिंह चुपचाप देखते रहे उस चीज को? लल्लन सिंह को पहले से पता नहीं चल पाया इस बात का क्या मीटिंग में रखा जाएगा? लल्लन सिंह समन्वय समिति के वो खास मेंबर थे और इसलिए उनमें रखा गया कि सारी पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता हैं, उसमें लगभग सर्वमान्य सारे बड़े नेता ही हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में जो उनकी स्थिति नीतीश जी की दिख रही थी कि साइडलाइन उनको बार बार किया जा रहा था। 4 मीटिंग में जेडी को कुछ नहीं मिला, न संयोजक का पद मिला, न प्रधानमंत्री के पद की उम्मीदवार का कोई चर्चा हो रही है। जब गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया तब भी नीतीश जी से कोई चर्चा नहीं। तो जो राष्ट्रीय परिदृश्य के राजनीति में जो नीतीश जी ने इस गठबंधन का जब उदय किया और जो वो अपनी चाणक्य की भूमिका में आना चाह रहे थे, निश्चित तौर से साइडलाइन होने के कारण उनको महसूस होने लगा था ये कि जो लल्लन सिंह को बागडोर सौंपी है कहीं ना कहीं वो फेलियर हो रहे हैं। और इसी के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जेडीयू में अगर कोई सर्वा है तो वो नीतीश कुमार ही है। बहुत धन्यवाद।